क्या आपने कभी पहली बार हार महसूस की है, या यूं कहें कि कब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये गलत हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की और वो बस हो गया। आपको लगा कि अब बस सब खत्म। बड़ी तकलीफ होती है उस समय जहां आप बहुत खुश हो सकते थे, औरों की तरह मुस्कुरा सकते थे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं लेकिन सज़ा आपको इतनी बड़ी मिली कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो क्या ऐसे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या वहाँ भी उम्मीद फिर से जन्म ले सकती है? ठीक वैसे जैसे चट्टानों के बीच उगता कोई पौधा जिसका नहीं पता कि वो बोया किसने, चट्टानों में भी उसे सींचा किसने। जब सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाए, किताबों में लिखा सच बेमानी सा हो जाए कि मेहनत सफल होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सत्य कथा सुनाने जा रहा। बात 1994 की है। एक 10वीं कक्षा का बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ है, स्कूल में शिक्षा का प्रदर्शन जिसका हमेशा से अच्छा रहा है, बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले 2 सब्जेक्ट के एग्जाम अच्छे हो चुके हैं, तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की परीक्षा वो देने चला जाता है। लेकिन बीच परीक्षा के ठीक 1.5 घंटे बाद, यानी आधा समय बीत जाने के बाद, उसे खड़ा होने के लिए कहा जाता है। उससे पेपर यानी आंसर शीट हम उसे कह सकते हैं, आंसर शीट उससे ले ली जाती है और उसे बताया जाता है कि उसका कॉपी केस है। कुछ कागज़ उसके जो पीछे पड़े थे वो उसके आंसर शीट के साथ अटैच कर दिए जाते हैं और उस बच्चे को इतना होने के बाद भी लगता है कि कुछ सही हो जाएगा, थोड़ी देर में उसे उसका पेपर वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कॉपी होती क्या चीज़ है। खैर, लगभग इस सिलसिले में 30 मिनट बीत जाते हैं और वो वहीं बैठा रहता है। परीक्षा का सुपरवाइज़र आकर उसे एक आंसर शीट थमाकर चला जाता है और उसे फिर से वहीं से शुरू करने को कहता है जहां वो अभी था। जैसे तैसे 1 घंटे में जितना पेपर वो बच्चा कर पाया, करके घर आ जाता है। उसे बताया जाता है कि यूएमसी केस उसका बन गया है और सेक्शन 11 के तहत, जिसमें उसके दायरे में जो भी पड़े कागज़ हैं, उसका जिम्मेदार वही माना जाएगा और इस सिलसिले में उसे आगे देखना होगा, उसे सामने होना होगा उस बोर्ड के सामने। रिजल्ट से पहले बोर्ड में यूएमसी केस की पेशी होती है, सवाल जवाब होते हैं, पर उसको 6 महीने के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है और ऐसी सज़ा उसे मिल जाती है। उस बच्चे को लगता है कि अब भी सही होगा, क्योंकि वो गलत कभी था ही नहीं और गलत है ही नहीं, तो जो गलत नहीं तो फिर सज़ा किस बात की। एक मर्सी अपील इस बात को सोचकर मानकर की जाती है बोर्ड चेयरमैन के पास। फिर एक हियरिंग होती है, पर फैसला जस का तस। इस सब में उस बच्चे के जो मामा होते हैं वो भी उसका बढ़ चढ़कर साथ देते हैं, उसे इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिन्नतें करते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे का जो साल है और जो उसके साथ न्याय है वो हो सके। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब इसके साथ साथ एक और कहानी है कि वो बच्चा जहां पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, वहीं के प्रिंसिपल, अध्यापक, चूंकि इस बात से अवगत हैं पूरी तरह से, वो निश्चित हैं कि जिस बच्चे की हिम्मत कभी बिना वर्दी के स्कूल में आने की नहीं हुई, वो नकल कहाँ से कर सकता है। तो वो उसे बिना फीस 11वीं परीक्षा में बैठने की अनुमति साथ साथ दे देते हैं, ताकि अगर फैसला ठीक हो जाए तो उस बच्चे की पढ़ाई और समय दोनों खराब ना हो। पर अब क्या, अब तो सब बर्बाद, खेल खत्म, सारे दरवाजे बंद। अब बच्चा घर में रहता है, न किसी से ज्यादा बोलता है, बस गुमसुम चुपचाप अपनी खामोश दुनिया में रहने लगता है, जहां उसे किसी पर कोई भरोसा नहीं, उसकी कोई उम्मीद नहीं। घर में उसके पिता, जो अपनी चलती फिरती दुकान मालिक ने उसे खाली करा लिया और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो 52 साल की उम्र में असम में कोई रोजगार दोबारा से ढूंढने पहले से ही गए हुए हैं। परिवार में मौजूद 3 बड़े भाई, वो भी कोई न कोई काम करके घर खर्च चलाने की जुगत में लगे हुए हैं और वो बच्चा जो सबको लगता है पढ़ाई में अच्छा है, कुछ बनेगा, वो अब इस हाल में है। किसी शायर की कुछ पंक्तियां यहाँ लगती हैं, मानो
उस शायर ने उस बच्चे को सोचकर ही लिखी होंगी। शेर कुछ ऐसा है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ऐसा ही हुआ इस बच्चे के साथ। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। उसका एक बड़ा भाई एक दिन ठीक 9 महीने बाद, जनवरी 1995, काफ़ी समय बर्बाद होने के बाद अपने छोटे भाई के हाथ में एक नई परीक्षा आने वाली, जो मार्च में होनी है दोबारा से अगले साल की, उस परीक्षा का रोल नंबर उसे थमा देता है, एडमिट कार्ड थमा देता है और कहता है कि 30 दिन है, बस पढ़ लो एक बार मेरे कहने से, और वही किताबें दोबारा से तैयारी करो और कुछ मत सोचो। बच्चे के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। बच्चा पढ़ता है, जैसे तैसे परीक्षा की तैयारी में फिर से डूब जाता है और ये सोच कर कि सब खत्म तो वैसे ही है, इससे बुरा तो और क्या ही होगा। अब तकदीर कहें या इस बार उस बच्चे का मतलब जो परीक्षा केंद्र है वो वही विद्यालय आ जाता है जहां उसने पहली कक्षा से 10वीं तक की पढ़ाई की है। खैर, रिजल्ट आता है, उस समय के हिसाब से बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है और उस समय फर्स्ट डिवीज़न जो है बड़ी बात होती थी, लेकिन बच्चे के फर्स्ट डिवीज़न से 9 नंबर कम रह जाते हैं क्योंकि दिन सिर्फ 27-28 मिले और ज़िंदगी उस बच्चे की फिर से खिल उठती है, चल पड़ती है। उसके बाद उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने MCOM, MBA और MPhil जैसी परीक्षाएं पास की। इस दौरान आर्थिक संघर्ष खत्म नहीं हो गए, चलते रहे, पर उस बच्चे की ने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी परीक्षा थी वो जरूर पास कर ली थी, और वो थी पहली हार, अंत नहीं, नई शुरुआत। अब ये कहानी मुझे कंठस्थ कैसे याद है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो बच्चा मैं ही हूं। विद्या से जुड़ा ही मेरा आज की तारीख में कर्म क्षेत्र है और सब पूर्णतः व्यवस्थित दिशा में है, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये वाकयात मैं इसलिए साझा कर रहा हूं कि आपके, हमारे बच्चे कभी उनके साथ, आपके साथ ऐसा हो तो ये नहीं सोचना कि सब खत्म हो गया है, बस अब क्या ही होगा। मेरा पूरा यकीन इस बात में है कि जब आपकी दिशा सही है, सच्ची है, भले ही आपको लगने लगे कि सबसे क्या होगा, ठीक उसी समय ऐसा भी आपके लिए रचा गया होता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होती। पहली हार तोड़ जरूर सकती है, लेकिन वो अंत कभी नहीं होती, बल्कि वहीं से एक शुरुआत तय है। यहां मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूं अपने उस भाई को जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी, उन सभी गुरुजन को, उन मित्रों को जिन्होंने मुझ में फिर से जिंदा कर दिया, और इस बार सदा सदा के लिए जिंदा। आपको मेरे जीवन की घटना से क्या मिला ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने बच्चों में, साथियों में इसे साझा कीजिए। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हार तो देती है, लेकिन हार कभी हार नहीं होती। बारिश होने के बाद सूखा आता है, सूखा होने के बाद फिर से बारिश आती है, और ये प्रकृति का क्रम है, चलता रहता है।